कैलकेरिया फॉस, ठीक है। कैलकेरिया फॉस के ट्रायड में क्या बताया है? कैलकेरिया फॉस कैसा होता है? एक्टिव होता है, रेस्टलेस होता है, ट्रैवलिंग और वॉन्डरिंग डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि फास्फोरस एलिमेंट आ गया। और दिखने में कैसा होता है? लीन पीपल विथ प्रोमिनेंट बोन्स, ठीक है, पतला सा होगा, पतला लंबा चौड़ा, और चिली थर्सलेस है, ठीक है। और लव्स रोस्टेड फूड एंड लव्स सॉल्टी फूड। फास्फोरस एलिमेंट आ गया तो सॉल्टी फूड की आ गई, रोस्टेड फूड की डिज़ायर है इनके अंदर। हेट्स कंसोलेशन, कंसोलेशन नहीं चाहिए, इंडिग्नेशन, माइल्ड, डल, एग्रेवेशन फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन, थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स, एग्रेवेशन, ठीक है। इंडिग्नेशन भी है इनमें, इंडिग्नेशन का मतलब वही था हमारा जिसमें वो बंदा सही है मगर फिर भी उसको दोषी ठहराया जा रहा है, उस चीज़ को लेके जो एंगर होता है वो होता है इंडिग्नेशन। तो दिस इज ए कैलकेरिया विद ए डिफरेंस, दिस इज नॉट थर्स्टी, लेस फैट एंड नॉट टिमिड एंड नॉट एंटीसिपेटरी लाइक कैलकेरिया कार्प, ठीक है। तो इनमें ये चीज़ें नहीं होंगी, थर्स्टी नहीं है, ये थर्सलेस है, लेस फैट है, इसके अंदर पतला दुबला होता है, नॉट टिमिड भी नहीं होता क्योंकि फास्फोरस एलिमेंट आ गया है तो उसकी वजह से थोड़ी सी चेंजेस हैं इसमें, और बहुत ज़्यादा एंटीसिपेटरी भी नहीं है लाइक कैलकेरिया। द डिफरेंस इज ड्यू टू इट्स फास्फोरस एलिमेंट, हियर द करेक्टर ऑफ फास्फोरस प्रीडोमिनेट, इसमें फास्फोरस के करेक्टर ज़्यादा प्रीडोमिनेट आपको दिखेंगे। स्ट्रक्चरली दिस कैलकेरिया फॉस इज लीन, थिन एंड टॉल विथ प्रोमिनेंट लॉन्ग बोन्स एंड थिन नेक, ठीक है, पतला दुबला लंबा लंबी गर्दन वाला है ना। एक्टिविटी वाइज इट इज़ नॉट स्लो, स्लगिश एंड इंडोलेंट लाइक कैलकेरिया, ठीक है, एक्टिव होता है ये, स्लो स्लगिश नहीं होता, बट एक्टिव, रेस्टलेस, इंडस्ट्रियस। कैलकेरिया फॉस पेशेंट कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस बट डिजायर टू वॉन्डर और ट्रेवल, ठीक है, एक जगह पे रहना नहीं पसंद है, कभी इधर जाना कभी उधर घूमना फिरना पसंद है। कैप्रिशियसनेस है इनके अंदर, ठीक है, कैप्रिशियसनेस मतलब वही कि जो बहुत जल्दी से माइंड बदल देते हैं, हाँ चेंज कर लेते हैं। और मेंटल रेस्टलेसनेस मेक्स हिम ऑलवेज फील द डिजायर टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम डेली रूटीन एंड गो टू द माउंटेन्स और सम ब्यूटीफुल सीनिक प्लेसेस, ठीक है। फास्फोरस एलिमेंट लिटरली पुल्स हिम टू दीज प्लेसेस टू ड्रॉ हिम अवे फ्रॉम होम। तो फास्फोरस एलिमेंट की वजह से वो बाहर जाना चाहता है, घूमना फिरना, मगर कैलकेरिया एलिमेंट की वजह से वो फिर दोबारा से वापस आना चाहेगा। बट व्हेन देयर द कैलकेरिया एलिमेंट पुल्स हिम बैक होम सून, ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए जाएगा, घूम फिर के फिर आ जाएगा, है ना। We think of calcaria falls when we see people who travel, who loves to travel and wander. In the rubric travel desire to, the prominent remedies are calcaria falls, tuberculinum, mercury, iodine and carcinosin and ignitia. ये सारे जो है हमारे travel desire फॉर में है medicine. And calcaria falls, it is the restlessness which makes him go out of the house, and when he is out he again feel like going home. He cannot bear to remain in one place, ठीक है। रेस्टलेसनेस की वजह से बाहर घूमने जाना चाहेगा मगर कैलकेरिया एलिमेंट से फिर घर आना चाहेगा, ठीक है। इन आयोडम द डिजायर टू ट्रेवल इज आउट ऑफ कैप्रिशियसनेस। आयोडम में क्यों होती है ये चीज़? क्योंकि वो बहुत कैप्रिशियस होता है, इस वजह से उसके अंदर ट्रेवलिंग डिजायर है। ट्यूबरकुलाइनम में क्यों है? बिकॉज ही लाइक्स स्पीड, कार एंड मोशन, ठीक है। और कार्सिनोसिन में क्यों है? बिकॉज ही लव्स टू सी नेचर। इग्निशिया हैज डिजायर टू ट्रेवल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गो एंड फाइंड सॉलिट्यूड एंड बी अवे फ्रॉम स्ट्रेस। इग्निशिया में इसलिए क्योंकि उसको अकेलापन चाहिए और स्ट्रेस से दूर जाना चाहती है ना। नाइट्रिक एसिड में क्यों है ट्रेवल डिजायर? एज इट एम्लोरेट्स हर एंग्जाइटी, उसकी एंग्जाइटी वहाँ पे जाके शांत होती है। मर्कुरी लाइक्स ट्रेवल एज ही हैज़ अनकंट्रोल्ड इम्पल्स टू ट्रेवल। मर्करी में इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक इम्पल्स है अनकंट्रोल्ड ट्रेवलिंग के लिए, स्टाफ में भी है, ठीक है। तो ये सारे हमारे इसलिए हैं ट्रेवलिंग डिजायर में दवाइयाँ। बॉडी इज एक्टिव बट माइंड इज डल, डल माइंड डज नॉट अलाउ हिम टू वर्क, ठीक है। कैलकेरिया फॉस में क्या है? उसका बॉडी तो बहुत एक्टिव है मगर उसका माइंड डल है, ये कैलकेरिया एलिमेंट है। इफ ए चाइल्ड इज लाइंग इन द बेड एंड वॉचिंग टेलीविजन एंड द मदर टेल्स हिम टू गो एंड बाय हर सम ब्रेड और गिव हिम एनी अदर टास्क, ही विल से मॉम, yes mom, I will do your work after some time. The mother will go on repeating the request and also order him, but he is too indolent to move from the comfort of the bed, ठीक है। तो माइंड एक्टिव है मगर फिजिकली वो सॉरी बॉडी एक्टिव है, माइंड उसका इंडोलेंट है, लेजी है। बट एट दैट मोमेंट इफ हिज फ्रेंड कॉल्स अप सेइंग लेट्स गो साइक्लिंग, ही विल जंप आउट ऑफ द बेड एंड गो आउट ऑफ फुल फिजिकल एंड मेंटल enthusiasm. This is a calcaria falls child that Kant has described and we have seen again and again in the clinic. Parents बताते हैं ना ऐसे आके। Of course, he should be a chilly child with other calcaria attribute. We cannot call this child a disobedient child, but nevertheless, it is difficult child to manage. Very restless, very quick, always
अप टू सम मिस्चीव, वेरी शार्प इन एब्जॉर्बिंग बट हेट्स स्टडिंग, ठीक है, और सब चीज़ों में तो बड़ा तेज है मगर उसको पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है. फिजिकल एक्सर्शन, इट डज नॉट माइंड बट मेंटल एक्सर्शन इज अ पेन. द डल माइंड ऑफ कैलकेरिया कैनॉट बियर द एक्सर्शन ऑफ स्टडीज, ठीक है. दस वी हैव द फेमस स्कूल गर्ल्स हेडेक ऑफ द कैलकेरिया फॉस, जैसे हम पढ़ते थे ना स्कूल गर्ल हेडेक, क्योंकि वो जब पढ़ते हैं तो फिर उनको हेडेक होने लगता है. और ये हमारा ट्यूबरकुलाइनम में भी है स्कूल गर्ल हेडेक. The lean, thin, lanky schoolgirl will always complain of headache after the school hour, unlike the natrum headache which is more due to eye muscle exertion than the brain exertion, ठीक है. नेट्रम में भी होता है मगर नेट्रम में कब होता है, जब वो आई के एक्सर्शन की वजह से होता है. अगर वो ज़्यादा उसने पढ़ लिया या मतलब टीवी देख लिया, कोई भी आई से रिलेटेड ज़्यादा एक्सर्शन वाली चीज़ हो, उसकी वजह से होता है नेट्रम में. और इसमें क्या है, मेंटल एक्सर्शन की, ब्रेन एक्सर्शन की वजह से है कि वो दिमाग ज़्यादा यूज़ कर रही है, जहाँ पे वहाँ पे होगा कैलकेरिया फॉस में. द नॉटी बॉय इमेज ऑफ टेरेंटुला फिट्स वेल इन कैलकेरिया फॉस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इससे मिलता जुलता लगता है कैलकेरिया फॉस टेरेंटुला जैसा. दीज कैलकेरिया फॉस चिल्ड्रन हु हैव ए टेंडेंसी टू जर्क, स्पाजम, convulsion become a problem child for their parents. The convulsion start without a cause as if from nowhere, कहीं पे भी आ सकता है. The EEG is not clear about any obvious cause. Nevertheless, this child is put on anticonvulsant by the pediatrician. The convulsions probably occurs due to excess electrical activity required for the activities of this restless child in a dull calcaria brain which cannot take the strain. अच्छा, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा वो है ना, इलेक्ट्रिकल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं, और वो उसको क्या करती हैं, मतलब वो चाहती हैं कि वो उस चीज़ को बर्न आउट करे, मगर डल कैलकेरिया माइंड की वजह से अगर वो उसको नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं से वो चीज़ निकलती है और वो कन्वर्जन्स के रूप में देखने को मिलती है आपको, ठीक है. तो सच चिल्ड्रन बिकम नॉटी एंड डिस्ट्रक्टिव लाइक टेरेंटुला बट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय म्यूजिक. टेरेंटुला जो होता है वो म्यूजिक से बहुत ज़्यादा उसमें सेंसिटिविटी है, तो वो चीज़ डिफरेंस दिखेगी आपको इसमें कैलकेरिया फॉस और टेरेंटुला में. दोनों बहुत नॉटी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मगर टेरेंटुला को म्यूजिक से और इसमें नहीं है. नॉर इट इज़ हीडलेस टू रिप्रीमेंट्स बाई पेरेंट्स. हीडलेस मतलब लापरवाह, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता. टेरेंटुला को पेरेंट्स बोलते रहेंगे, डांटते रहेंगे, झिड़कियाँ देते रहेंगे, मगर फिर भी वो करता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. मगर जो है इसमें पड़ता है. टेरेंटुला इट कैन बी कंट्रोल्ड बाई ए पेरेंट्स एंड मेड टू फॉलो ऑर्डर्स, ठीक है. तो ये जो है कंट्रोल हो जाता है, जैसे टेरेंटुला नहीं हो पाता. तो ये डिफरेंस है दोनों में, कैलकेरिया फॉस में और टेरेंटुला में. टेरेंटुला तो एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल ही है ना, उसमें सिफिलिस बहुत है, इसमें थोड़ा साइकोसिस भी है, कैलकेरिया भी है साथ में, जेलसी भी है, रिवेंज भी है. उसमें ज़्यादातर सिफिलिटिक सिम्टम्स हैं. फिर कैलकेरिया फॉस पीपल लव्स रोस्टेड फूड. रोस्टेड मतलब सूखी चीज़ें पसंद होती हैं इसको. द बुक टेल अस अबाउट कैलकेरिया फॉस लाइकिंग रोस्टेड मीट. This in vegetarian India can be confirmed in a different manner. The roasted or smoked food liking can be confirmed by asking the question whether they have a liking for dry food or food with curry. जैसे आप पूछ सकते हो कि आपको ड्राई सूखी सब्जियां या ऐसी चीज़ें पसंद है, रोस्टेड चीज़ें पसंद है कि करी वाली और ऐसी चीज़ें पसंद है. द ड्राई फूड कैन बी अ रोटी और एनी ब्रेड लाइक थिंग्स बेक्ड और रोस्टेड इन फायर और ओवन. इस तरह की रोटियां भी जो होती है ना, वो पसंद होंगी, तंदूरी टाइप प्रोडक्ट्स. एंड वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन आर टू बी द लाइकिंग ऑफ कैलकेरिया फॉस एंड कॉस्टिकम. ये दो मेडिसिन है जिसमें रोस्टेड फूड का ड्राई फूड डिजायर है. कैलकेरिया फॉस इज ए सिंपैथेटिक लाइक फॉस्फोरस बट द ईगो ऑफ कैलकेरिया प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रिसीविंग एनी हेल्प, सिंपैथी और कंसोलेशन. ठीक है, सिंपैथेटिक होता है फॉस्फोरस एलिमेंट की वजह से, मगर उसकी ईगो की वजह से वो इन चीज़ों को लेना पसंद नहीं करता, हेल्प, सिंपैथी और कंसोलेशन लेना. कैलकेरिया फॉस हैज़ इंडिग्नेशन मीनिंग राइटियस एंगर होता है इनमें, इंडिग्नेशन वाली, और एनॉयंस विच इज़ प्रोवोक्ड बाई वॉट इज़ परसीव्ड एज अनफेयर ट्रीटमेंट. ठीक है, अनफेयर ट्रीटमेंट की वजह से ये चीज़ें प्रोवोक्ड होती हैं, लाइक आर्सेनिक, स्टेफिसिगरिया, कोलोसिंथ. ठीक है, इन सभी में हमारा इंडिग्नेशन है ना. तो स्टेफिसिगरिया एंड कैलकेरिया फॉस आर थर्स्टलेस एंड आर्सेनिक इज थर्स्टी फॉर लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड कोलोसिंथ हैज थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी. ये डिफरेंस है इनमें, है ना. तो फिर है हमारा कैलकेरिया फॉस चिल्ड्रन हैव लीन थिन बिल्ट इमेशिएटेड शंकन एब्डोमेन, अनलाइक कैलकेरिया कार्प है फ्लैपी एब्डोमेन. ठीक है. Calcaria fos has defective bone development. Bones may be curved. This may result in children slow in learning to walk.
इफेक्टिव बोन डेवलपमेंट, बोन में भी कर्व, जैसे हमने वो बच्चा देखा था ना वहाँ पे कैंप में, उसकी भी बोन्स देख ऐसी कर्व थी ना, ऐसे थी। उसको तो हमने स्टैफ दिया ना, उसको हमने दी है स्टैफ ही दिया। स्टैफ दी है, हाँ उसकी मदर की हिस्ट्री लेके दिया था ना। उनका कोई आया कुछ फॉलो? अभी तो कुछ नहीं, एक दो जब दी थी मेडिसिन तब 1-2 दिन बाद कुछ फ़ोन आया था, भूख ऊख का कुछ बोल रहे थे। क्योंकि 6 को लगाया था, आज बस महीना होने, 3 महीने के लिए गए थे, 1 महीने, 3 महीने 3 महीने के लिए गए, मुझे लगा 1 महीने।